हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में अपना एक नया वीडियो लेकर और आज उन इंजीनियर्स के लिए है जो कि आईटी सेक्टर में इंजीनियरिंग करके पास आउट हुए हैं। उनके लिए इन्फोसिस ने 2026 के लिए 21,000 फ्रेशर की भर्ती करने का ऐलान किया है और वो 21 लाख तक का पैकेज देने का वादा किया है। 21 लाख रुपए तक का पैकेज देने का ऐलान किया है। प्रोग्रामर इंजीनियर के लिए 4 स्लैब में सैलरी बटी रहेगी। प्रोग्रामर इंजीनियर के लिए 4 स्लैब में बटी सैलरी। तो आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक इन्फोसिस ने फ्रेशर की एंट्री लेवल सैलरी बढ़ा दी है। कंपनी अब फ्रेशर को स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी रोल्स के लिए सालाना 21 लाख रुपए तक का पैकेज ऑफर कर रही है। यह भारतीय आईटी सेक्टर में फ्रेशर को दी जाने वाली सबसे ज़्यादा सैलरी में से एक है। दस साल में सीईओ की सैलरी 835% बढ़ी, फ्रेशर की 45%। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए कम शुरुआती सैलरी हमेशा से चिंता का विषय बना रहा, जिसके एनालिसिस के अनुसार 2012 से 2022 के बीच आईटी कंपनियों के सीईओ की मीडियन सैलरी औसत वेतन 835% बढ़ी। यह 3.37 करोड़ से रुपये से बढ़कर 31.5 करोड़ रुपए हो गई। मतलब मिनिमम 3.37 करोड़ था जो कि बढ़ करके 31.5 करोड़ रुपए हुई। और इसी दौरान फ्रेशर की सैलरी में महज 45% की बढ़ोतरी हुई। मतलब जो सीईओ लेवल के थे उनकी सैलरी 835% बढ़ी और फ्रेशर की सैलरी 45% ही बढ़ी हुई थी। यह 2,45,000 से बढ़कर सिर्फ 3,55,000 रुपये तक ही पहुंची। ऐसे में इन्फोसिस का यह नया ऑफर फ्रेशर के लिए बड़ी राहत है। इस साल 20,000 फ्रेशर को नौकरी देने का टारगेट इन्फोसिस ने किया हुआ है। एक तरफ जहां कई टेक कंपनियों में छटनी की खबरें हैं, वहीं इन्फोसिस ने हायरिंग की रफ्तार बढ़ा दी है। कंपनी के सीएफओ जय संगराजका ने अक्टूबर में बताया था कि वित्त वर्ष में 2026 की पहली छिमाही में कंपनी ने 12,000 फ्रेशर को नई नौकरी दी है। इस साल कंपनी का कुल टारगेट 21,000 फ्रेशर को हायर करने का है। इन्फोसिस, जैसा कि पता है, इन्फोसिस का कारोबार 46 देशों में फैला हुआ है। इन्फोसिस के बारे में बता दें कि 1981 में नारायण मूर्ति ने एनएस राघवन के साथ कंपनी शुरू की थी 1981 में, मगर खुद एक दूसरी कंपनी में काम करते रहे। 1982 में इन्फोसिस ज्वाइन की। 1983 में इन्फोसिस पहला कंप्यूटर खरीद पाई थी। मूर्ति की पसंद का कंप्यूटर इंपोर्ट करने में 3 साल लग गए थे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन रोल्स के लिए? बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए और इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इन्फोसिस 2025 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग ड्राइव की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल तक 21,000 फ्रेशर की भर्ती करेगी। इन्हें 7 लाख रुपए से लेकर 21 लाख रुपए तक के पैकेज पर नौकरी देगी। मतलब जो फ्रेशर मिनिमम 7 लाख से स्टार्ट करेगा
और 21 लाख तक स्पेशलाइज्ड जो होंगे उनको देगा। कंपनी ने सैलरी स्ट्रक्चर को रोल के हिसाब से 4 स्लैब में अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा है। यह हायरिंग मुख्य रूप से स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर जैसे पदों के लिए हो रही है। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3 ट्रेनी, इस रोल के लिए सेलेक्ट होने वाले फ्रेशर को सबसे ज़्यादा 21 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिलेगा। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2, इस लेवल पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को 16 लाख का पैकेज दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1, इस कैटेगरी के फ्रेशर को रुपया 11 लाख की सैलरी मिलेगी। डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर ट्रेनी, इस रोल के लिए फ्रेशर को 7 लाख का पैकेज ऑफर किया जा रहा है। तो इस बार नए फ्रेशर के लिए एक अच्छा मौका है 2026 में। तो जो भी छात्र 2025 में पास आउट हुए हैं वे अच्छी तैयारी करें और इस इन्फोसिस द्वारा जो घोषित किया गया है कि वो 21,000 नौकरियां देंगे फ्रेशर को, तो उसका अच्छी तरह से तैयारी करके उसको पाने की कोशिश करें। एक अच्छा ऑफ़र एक भारतीय कंपनी ने दिया हुआ है, जहाँ पे कि अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में ज़्यादातर फॉरेन से लेकर के, अमेरिका से लेकर के इंडिया में भी दूसरी कंपनियों में जैसे छँटनी का दौर चला हुआ है एआई आने की वजह से, लेकिन इन्फोसिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा इन्फोसिस फ्रेशर को मौका दे रहा है। तो इससे कम से कम एक जो एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से देखें तो एक देश हित में कार्य जो है इन्फोसिस कर रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि भारत के और भी उद्योगपति जो कि अगर उनके फील्ड में रिक्वायरमेंट अगर है, नहीं है तो भी कम से कम देश हित में इस बेरोजगारी के समय में जो कि वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी कुछ चेंजेस चल रहे हैं, तो भारतीयों को अपनी कंपनियों में एकोमोडेट करने की कोशिश करें ताकि कम से कम उनका जो परिवार है वो सर्वाइव हो सके। इस तरह का, क्योंकि पैसा तो हर कंपनी कमा ही रही है, बट अगर वो मानव हित के लिए अगर कुछ करते हैं तो उनका, उनके परिवार का उस कंपनी को एक आशीर्वाद के रूप में ही प्राप्त होगा और उनकी कंपनी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो भारत में तो ऐसे उद्योगपति बहुत हैं, तो सभी उद्योगपतियों को कम से कम इन्फोसिस से एक सीख लेनी चाहिए कि अपने भी कंपनी में इस तरह की वैकेंसी निकालें और बहुत सारे जो फ्रेशर आजकल इंजीनियरिंग करके पास आउट हो रहे हैं उनको एकोमोडेट करने की कोशिश करें ताकि उनको कहीं इधर उधर भागने का या फिर उनको जॉब नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन में जाने की जो एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स तो लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को उस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं और बच्चा बन भी जाता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके डिग्री ले लेता है, बट होता क्या है कि फिर उनको इधर उधर दर दर भटकना पड़ता है जॉब के लिए। तो कम से कम स्टार्टिंग जॉब उनको एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट अगर मिल जाता है कहीं पे, तो उनको उनको भी एक होप रहेगा कि ठीक है अभी शुरुआत ऐसी है, आगे और मेहनत और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सैलरी बढ़ भी सकती है। तो मेरा ऐसी कंपनियों से जो भारत में टेक कंपनियां हैं या फिर दूसरी भी जो कंपनियां हैं, तो कम से कम जो आज का युवा है जो कि इंजीनियरिंग पास आउट करके इतने पैसे खर्च किया है, उनको अपने यहाँ एकोमोडेट करने की कोशिश करें। और आज एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को भी एक्चुअली मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ कि
आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंट से तो उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। उनके यहाँ बच्चे जाते हैं, बीटेक करते हैं, और बाद में उनका सिस्टम ऐसा है कि किसी कंपनियों के साथ में उनका कोई टाई अप नहीं है इंटर्नशिप के लिए। तो वे बच्चों को फोर्स करते हैं कि जाओ तुम इंटर्नशिप करो। अब सोचने वाली चीज़ ये है कि बच्चे कहाँ जाके, किस कंपनी में जा कर के वो अपने को बात करेंगे कि मुझे आप इंटर्नशिप पर रख लीजिए। तो ये तो कहीं न कहीं कम कॉलेज वाले जो है पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है कि उनको ढूँढ करके इंटर्नशिप करवाएँ। अभी मान लीजिए अगर पेरेंट्स अगर ऐसी कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंट्स किससे बात करके करवाएँगे? और इतनी ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप ऑफ़र करती हैं, क्योंकि कोई अपने रूटीन से निकल के बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड तो करती नहीं है। कि उनका भी नुकसान होता है, क्योंकि उनको ट्रेन करना पड़ता है बच्चों को। उनको भी वहाँ पे जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को, वो नए फ्रेशर के, नए जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट आए रहते हैं, उनको ट्रेनिंग, उनको सब कुछ देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में रखा जाए, तो कम से कम बच्चों के भविष्य में भी वो कंपनियाँ, अगर उनको इंटरेस्ट होगा, बच्चा परफ़ॉर्म करेगा, तो वे इंटर्नशिप के साथ-साथ उनको एक ऑफ़र लेटर भी दे सकती हैं कि अगर इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उनके यहाँ जॉब भी उनको आसानी से मिल जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि वो 5th सेमेस्टर के बाद में वो जो है कि कहते हैं कि जाइए इंटर्नशिप कीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट है इंटर्नशिप मिलना आजकल। ऐसे तो लोग फेक बना के देते हैं, बट कोई मतलब नहीं है उस फेक सर्टिफ़िकेट का। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कॉलेज से कि आप इस पे ज़रा गौर कीजिए कि इंटर्नशिप के लिए खुद जो है कि कंपनियों से बात कीजिए आप लोग, और फिर बच्चों को आप उस कंपनी में भेजिए। ये सब ज़िम्मेदारी आप पेरेंट्स के ऊपर मत डालिए, क्योंकि पेरेंट्स तो अब आपको फ़ीस दे रहे हैं। किस चीज़ का फ़ीस दे रहे हैं? आप डिग्री देंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, पैसे भी देते हैं, आप डिग्री देंगे और वो इंटर्नशिप भी पेरेंट ढूँढें, ये कहीं से उचित नहीं लगता है। तो मैं सभी जितने भी कॉलेज हैं इस टाइप के, जो पेरेंट्स को फ़ोर्स करके, मतलब बच्चों को फ़ोर्स करते हैं कि पेरेंट्स से बोलो आपको कहीं इंटर्नशिप करवाएँ, तो ये बहुत ही उचित नहीं है। कॉलेज को कंपनियों के साथ टाई अप करना चाहिए, और उनको खुद जो है कि इस तरह की अरेंजमेंट कॉलेज की तरफ से होनी चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो इस एक खुशी के लिए था, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में पास आउट हुए हैं, और उनके लिए एक मौका है कि इन्फोसिस जैसी एक बड़ी कंपनी में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी का मौका बन सकता है। वे तैयारी करें और इन्फोसिस में 2026 के लिए अप्लाई करें, जहाँ पे 21,000 फ्रेशर को रिक्रूट करने की कंपनी मैनेजमेंट ने बात की है, जिसमें स्टार्टिंग पैकेज 7 लाख से रहेगा, जो कि आखिरी 21 लाख तक फ्रेशर को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप मेहनत से और मन लगा करके अब तैयारी करके इन्फोसिस के, और जहाँ पे आपको उनका लिंक मिलता है, कहाँ पे वो भर्ती हो रही है, उनको संपर्क करें और अपना जॉब सिक्योर करने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे हम अपने किसी और दूसरे वीडियो के साथ में। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।